सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम आपको कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, इतने सारे जो यूजेज हैं एक ही साथ हम पढ़ाएंगे। और इसमें अक्सर होता है कि मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं रहा तो इतने सारे कॉन्सेप्ट आप एक ही साथ देख सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे कि कैसे कैन का यूज करते हैं, कुड का, मे का, माइट का, शैल का, शुड का, विल का, वुड का, मस्ट का, यूज टू का कैसे यूज करते हैं। जैसे हम कैन की बात, तो कैन जनरली क्या एबिलिटी की बात करता है, एबिलिटी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आई कैन, और प्रेजेंट एबिलिटी की बात करता है, बात प्रेजेंट। कैन का भी यूज प्रेजेंट के लिए ही यूज करते हैं और कुड जो है उसका पास्ट फॉर्म है। जैसे आई कैन ड्राइव अ कार, ये आपकी योग्यता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ। आप जो चीज़ भी कर सकते हैं। आई कैन डांस, आई कैन स्विम, आई कैन स्टडीड हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर सकता। आई कैन स्टडी हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर सकता हूँ। आई कैन स्विम, आई कैन डांस। तो इस तरह से कह सकते हैं जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं। यू कैन यू, अब बात हो रही है कि ये आपकी एबिलिटी के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, कैन का यूज। अगर परमिशन की बात हो ना तो कैन, लेकिन परमिशन के लिए याद रखिएगा कि कैन का यूज जब भी करेंगे तो आप दोस्तों के साथ हैं तो ही इसका यूज करेंगे। अब आप जो है सीनियर सीनियर जैसे आप कलीग के साथ हैं तो वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। जैसे ही कैन गो होम, वह घर जा सकता है। अब आप ऑफिस में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, दोस्त, ऑफिस में आपका कोई दोस्त है तो ही कैन गो होम, वह घर जा सकता है। यू कैन यूज माई लैपटॉप, तुम मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हो। अगर ये दोस्तों की बात है तो हम कैन का यूज करेंगे। अब देखिए, अगर पॉसिबिलिटी की बात रहे, संभावना की बात करें रहे, पॉसिबिलिटी की, स्टेल फूड, जो बासी फूड होता है, कैन भी हार्मफुल, हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो संभावना तो है ना, बासी फूड तो स्टेल फूड कैसा होता है, हानिकारक हो सकता है। तो आप एक कल्पना कर रहे हैं, मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, बात प्रेजेंट की हो रही है। द रोड कैन बी डेंजरस, रोड डेंजरस हो सकता है। तो अगर पॉसिबिलिटी की बात रहे तो भी कैन का यूज करेंगे। जैसे ग्लास कैन ब्रेक इजिली, ग्लास जो है, शीशा जो है आसानी से टूट सकता है। सक्सेस कैन टेक टाइम, सक्सेस टेक टाइम, सफलता टाइम लेता है, सफलता में टाइम लग सकता है। अगर बात जनरल ट्रूथ की है ना तो कैन का ही यूज करेंगे। जैसे एनी वन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। तो बात किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं हुई है। एनी वन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। यू कांट एंटर इन दिस रूम। अगर बात है कि देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें जनरल ट्रूथ की बात होगी तो वहाँ पे आप कैन का यूज करेंगे। और अगर जनरली प्रोहिबिशन की बात, यानी कि अगर आपको कोई काम मना किया जा रहा है करने के लिए, तो वहाँ पे भी कैन का यूज करेंगे। जैसे यू कांट डू दिस, तुम यह नहीं कर सकते हो। यू कांट एंटर इन दिस रूम, तुम इस रूम में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो बात अगर निगेटिव सेंटेंस की रहेगी, प्रोहिबिशन की बात रहेगी तो भी यूज करेंगे। वहीं बात करें कुड की, तो कुड का पहला यूज याद रखिएगा कि फॉर्मल में अगर आप हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट की जब भी बात होगी तो आप कुड का ही यूज करेंगे। जैसे आप कहते हैं ना, कुड यू पास द साल्ट, क्या आप साल्ट पास कर देंगे। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या एक ग्लास पानी ला सकते हैं। तो अगर पोलाइट रिक्वेस्ट होगी ना तो वहां पे आप कुड का ही यूज करेंगे। पास्ट पॉसिबिलिटी की बात है, पॉसिबिलिटी वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, तो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी थी, पास्ट। अब कैसे जानेंगे, क्योंकि पास्ट का, जैसे आई कुड सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकता था, लेकिन एक टर्म दे दिया, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, छोटा था। जैसे आई कुड रीड एट द एज ऑफ 4, मैं जब 4 साल का था तब ऐसा कर सकता था, लेकिन आज नहीं। तो पास्ट की कोई एक सिचुएशन दी रहेगी तो वहां पे आप कुड का यूज करेंगे। बात अगर सजेशन की रहेगी तो भी कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे यू कुड वेयर पिंक ड्रेस, जैसे होता है ना कि अच्छा तुम्हें पिंक ड्रेस पहन लो, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा।
यू कुड यूज माई पेन, तुम मेरा पेन यूज कर सकते हो। तो बात अगर सजेशन सलाह की होगी तो भी हम कुड का ही यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी की बात होगी तो भी यहाँ पे यूज कर लेंगे। पॉसिबिलिटी की बात होगी तो सिर्फ कैन बी का, जैसे द मीटिंग कैन बी कैंसिल्ड। और वहीं बात करें शुड, तो शुड के लिए जनरली जो है चाहिए की, एडवाइस की बात होगी तो आप शुड का यूज कर लेंगे। जनरली ये तो जानते ही हैं, आप पढ़ते आए हैं, जैसे यू शुड स्टडी एवरी डे, तुम्हें पर डे एवरी डे पर डे पढ़ना चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज एवरी डे करना चाहिए, अर्ली करना चाहिए, मतलब एकदम सुबह ही तुम्हें करना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी, तुम्हें हेल्दी खाना चाहिए। तो ये आप एक तरह से सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं किसी को, तो वहाँ पे शुड, शुड जनरली चाहिए के सेंस में यूज होता है। बात अगर मॉरल ड्यूटी की होती है, नैतिक जिम्मेदारी की, तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने एल्डर्स बड़ों का सम्मान रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो जहाँ पे इस तरह का मॉरल ड्यूटी की बात होगी तो वहाँ पे आप इसका यूज करेंगे। जैसे कहते हैं ना, यू शुड फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स माफ़ करना, तुम्हें अदर दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। तो इस तरह से इसके सेंस में। लेकिन वहीं बात करें मस्ट मीन्स भी तो चाहिए होता है, लेकिन वहाँ पे मस्ट जो है ये आप चाहिए है, लेकिन ये ज़रूर करना है। इसमें आप किसी को सजेशन नहीं दे रहे हैं, आपको करना है तो करना है। जैसे यू मस्ट वेयर सीट बेल्ट, तुम्हें जरूर सीट बेल्ट पहननी चाहिए। अब सीट बेल्ट पहनना आपकी इसमें मर्जी नहीं है, चाहिए है, उसमें भी चाहिए है, लेकिन आपको यहाँ पे कानूनन जरूरी है और आपको करना है तो करना है। यू मस्ट फॉलो द रूल, अब ऐसा नहीं है कि आपको के लिए नियम बना है तो आप नियम का पालन ही नहीं करेंगे, तो फॉलो तो करना पड़ेगा। यू मस्ट प्रोटेक्ट आवर पब्लिक प्रॉपर्टी, अब तो पब्लिक प्रॉपर्टी जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो कितने लोग ऐसे होते हैं, लिखा रहता है कि यहाँ पे थूकना मना है, लेकिन हम वहीं पे थूकते हैं। तो क्या हम पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं? लेकिन नियम तो नियम है, मस्ट का यूज आप कर सकते हैं। जहाँ बात नेसेसिटी, आवश्यकता, जरूरत की बात हो गई, वहाँ पे भी यूज करें। जैसे यू मस्ट रिचार्ज योर फोन, तुम्हें अपना फ़ोन रिचार्ज कर लेना चाहिए। अब ये नहीं है, अब तो आप फ़ोन के बिना ज़िंदा भी नहीं रह सकते हैं। कितने लोग हैं उसके बिना ज़िंदा ही नहीं रह पाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहें या ना कहें वो खुद ही कर लेंगे, रिचार्ज कर लेंगे। यू मस्ट सेव मनी, तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। तो पैसे बचाने चाहिए तो ज़रूरत है, अब नहीं बचाएंगे। कुछ लोग तो बचाते ही नहीं हैं, कुछ लोग क्या, आजकल का टाइम ऐसे है, लोग बचाना ही नहीं चाहते हैं। विल की बात करें तो विल जो है एक्शन की बात करता है, फ्यूचर एक्शन की। जैसे आई विल फिनिश दिस वर्क, मैं यह काम फिनिश कर दूंगा। अब यहाँ बात जानिएगा कि एक्शन की बात हो रही है। आई विल फिनिश दिस वर्क, मैं यह काम समाप्त कर दूंगा। आई विल सेंड, ये वर्ब दिया है ना, मैं सेंड कर दूंगा क्या, मनी को, लेटर बाद में, मैं बाद में पैसे सेंड कर दूंगा। द शॉप विल ओपन, शॉप खुली रहेगी, कब तक? एट 11 AM तक। लेकिन अगर प्रॉमिस की बात की जाए तो भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं जरूर करूँगा, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। आई के साथ विल यानी कि जरूर ही करूँगा। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैं हमेशा तुम्हारी सपोर्ट करूँगा। आई के साथ मैंने विल लगाया है, शैल नहीं लगाया है। तो याद रखिएगा, जब आपको जरूर ही करेंगे तो यहाँ पे जरूर करने के लिए, जैसे आई विल नेवर लीव यू एलोन होता है। अक्सर आप लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला, मान लीजिए किसी के वहाँ किसी की डेथ हो जाए तो लोग कहते हैं आई विल नेवर लीव यू एलोन। और प्यार में आप लोग तो इस तरह के वादे जरूर करते हैं, आई विल नेवर लीव यू एलोन, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और सबसे पहले वही भागता है। आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, मैं तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा। कहते हैं अगर आप भावनाओं में बहते हैं तो इस तरह के प्रॉमिस आप जरूर करते हैं, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि आप विल का यूज करेंगे। अब बात करने जा रहे हैं वुड का यूज कहाँ करें। वुड जो है पास्ट हैबिट की बात करेगा, पास्ट हैबिट की बात करेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करेगा, पोलाइट ऑफर की बात करेगा। तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे।
पोलाइट ऑफर की बात, जनरली आपके घर पे अगर कोई मेहमान आया तो आप कहते हैं क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, लेकिन आजकल कुछ लोगों के वहाँ पूछा भी नहीं जाता है, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे, सोचते हैं कब चले जाएं। वुड यू लाइक सम मोर फूड, पूछते हैं वुड यू लाइक सम मोर फूड, क्या आप कुछ और खाना लेंगे, पूछते हैं कि नहीं। वुड यू लाइक सम मोर फूड, वुड यू लाइक टी, कॉफ़ी और एनीथिंग एल्स, इस तरह से पूछते हैं। अगर पूछते होंगे तो ज़रूर बताइएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट, वुड यू माइंड एक तरह का फ्रेज है, वुड यू माइंड, आप बुरा ना माने तो क्या आप गेट खोल देंगे, वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट। कि अगर साधारण शब्दों में कहें वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट, क्या आप गेट खोल देंगे। वुड यू माइंड एक फ्रेज है, शाब्दिक अर्थ लेंगे कि अगर आपको बुरा ना माने तो क्या ये गेट जो है खोल देंगे, वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट। वुड यू माइंड मूविंग द चेयर, क्या ये चेयर मूव करके यहाँ ला देंगे, वुड यू माइंड मूविंग द चेयर। जैसे कुल मिला के आप ये कह सकते हैं वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट, क्या आप गेट खोल सकते हैं। वुड यू माइंड मूविंग द चेयर, क्या आप चेयर इधर ला सकते हैं। तो वुड यू माइंड, यहाँ पे माइंड का इतना कोई सेंस नहीं निकलता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस तरह के फ्रेज यूज किए जाते हैं। पास्ट हैबिट की बात की जाए तो वुड और यूज टू अक्सर कंफ्यूज करता है कि क्या यूज किया जाए, वुड यूज करें कि यूज टू यूज करें। तो देखिए जनरली क्या कीजिएगा, अगर स्टेटिव वर्ब दिया है, स्टेटिव वर्ब मैंने नहीं पढ़ाया है, बाद में हमने पढ़ाएंगे। अगर स्टेटिव वर्ब दिया है ना तो यूज टू यूज कीजिएगा, यानी कि जहाँ पे एक्शन नहीं रहेगा और एक्शन नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे यूज करेंगे। जैसे बात जहाँ पे भी एक्शन की बात होगी, जैसे आई यूज टू बी वेरी शाई, तो मैं बहुत शर्मीला हुआ करता था। तो आप शर्मीला होते थे तो क्या कोई काम करते थे, नहीं, ये आपका स्वभाव था, स्थिति थी। स्टेटिव वर्ब मीन्स कोई स्थिति, तो ये आपकी स्थिति थी। आई यूज टू बी वेरी शाई, मैं बहुत शर्मीला हुआ करता था। आई यूज टू हैव अ बिग हाउस, यूज टू हैव, मेरे पास एक बड़ा घर हुआ, हैव मीन्स होना, कोई चीज़ आपके पास होने के सेंस में, मेरे पास बड़ा घर हुआ करता था। तो क्या घर ने कोई काम किया, कोई काम नहीं किया। उस घर की आपकी एक स्टेट को बताया गया है, तो जब भी स्टेट की बात होगी तो यूज्ड टू का यूज करेंगे। अगर वुड का यूज कर दिया तो गलत है, बस इसमें अंतर यह है कि अगर यूज टू का यूज कर दिया तो गलत है। आप क्या यूज करेंगे, वुड का ना यूज करके यूज टू का यूज करेंगे। जैसे अगर वर्ब की बात होगी, गो हो गया, प्ले हो गया, रीड हो गया, टेल हो गया। अगर वर्ब की बात होगी तो देखिए दोनों, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वुड प्ले, जब मैं बच्चा था तो मैं खेला करता था। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई वुड स्टडी, मैं पढ़ा करता था। एट नाइट, रात में पढ़ा करता था। इन दोज डेज, उन दिनों में, वी वुड सिंग अ सॉन्ग, हम एक गाना गाया करते थे। तो गाना गाना, पढ़ना, ये एक काम है, और जब काम की बात होगी तो काम के लिए हमेशा वुड का ही यूज कीजिएगा, काम की बात होगी। लेकिन वहीं अगर स्टेट की बात होगी, अवस्था की बात होगी, तो यूज्ड टू का यूज कर लीजिएगा। यही दोनों में डिफरेंस है। वहीं बात करें मे और माइट की, तो मे जो है परमिशन की बात करता है, तो परमिशन की जब भी बात होगी तो आप मे का ही यूज करेंगे। आप फॉर्मल परमिशन की बात हो रही है, फॉर्मली अगर परमिशन की बात होती है तो मे का यूज करेंगे। जैसे मे आई कम इन सर, जनरली है फॉर्मल परमिशन, ऑफिशियल परमिशन की बात होगी तो हम इसका यूज करेंगे। मे आई कम इन सर, मे आई क्लोज द विंडो, क्या मैं विंडो क्लोज कर सकती हूँ। मे आई ज्वाइन यू, क्या मैं आपके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। तो इस तरह से अगर परमिशन की बात होगी तो मे का ही यूज करेंगे। और पॉसिबिलिटी में तो आप जानते हैं मे का ही यूज, ज़्यादा पॉसिबिलिटी की बात होगी तो मे का यूज करेंगे। इट मे रेन टूडे, द प्लान मे वर्क, द ट्रेन मे अराइव सून, तो जो ट्रेन है वह जल्दी आ सकती है। तो पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे मे का यूज करेंगे।
पोलाइट परमिशन की बात है तो माइट जो है बहुत कम यूज होता है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है लेस इन यूज। परमिशन की बात जब भी होगी तो माइट जो है बहुत कम यूज होता है। जैसे माइट आई आस्क क्वेश्चन, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ। माइट आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ। माइट आई आस्क यू योर नेम, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। तो माइट कुल मिला के कह सकते हैं कि वीक पॉसिबिलिटी की बात करता है। माइट किसकी बात करता है, वीक पॉसिबिलिटी की बात करता है। तो इस तरह से मैंने ओवरऑल सारे को कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, वुड का यूज सब कुछ मैंने एक वीडियो में बता दिया है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी फास्ट लगी हो तो आप उसे पॉज करके देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।